मेरे आका नूरगुल की हालत बिगड़ गई है, हकीम साहब के खेमे में है। आखिर वजूद ने हार मान ली। बहुत दिनों से इसकी रगों में ये जहर नहीं उतरा है सलीबियों का। वजूद ने रद्द अमल दिखाया है। अब क्या करना होगा? अल-शाफी इस्म की हुर्मत से शिफा होगी एक दिन इंशाअल्लाह। रोशनी की भी जल्द शादी करनी है। अब तुम आज कालीनगाह जाओ, जरा देखो औरतें क्या कर रही हैं। जी बहुत अच्छा। कालीनगाह जाने का कहा, तुम कुछ नहीं बोली। रोशनी की शादी का कह रहा हूं, तुम खामोश हो। इतनी शराफत कैसे सुबह सुबह? जैसे आपका हुक्म गुलदारो। अल्लाह अल्लाह। सफेद दाढ़ी वाले भी चाहते हैं काई कबीला फिर अनातोलिया आ जाए। मंगोल ताकत पकड़ते जा रहे हैं, तो अब सारे तुर्क कबाइल को इकट्ठा करना लाजमी हो गया है। फौज खान से अब तक सब तुर्क हुकूमतें और तुर्क कबीले सब सफेद दाढ़ी वालों के हाथों में बने हैं। बाबा जानते हैं उन सफेद दाढ़ी वालों को? उन्हें जानना हर किसी के नसीब में नहीं होता अर्तगल भाई। हजरत आपकी इजाजत हो तो कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ आ जाओ, बैठो। बहुत ज्यादतियां की है मैंने, कितने ही इंसानों को अजियत पहुंचाई। मेरे दिल में खोट आ गया था, तौबा करना चाहती हूँ अब। तौबा का दरवाजा हर वक्त खुला है बेटी, क्योंकि रब कहता है किसी का हक मार कर मेरे पास ना आना। उन सबसे माफी मांगनी होगी, फर्दन फर्दन। काई कबीला जब तक दुनिया से नहीं मिट जाता तब तक हम में से कोई भी चैन की नींद नहीं सो सकेगा। पहली फुर्सत में उन सबको मार देना चाहिए था। एक एक शख्स मरेगा तो हम कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे। आपकी इजाजत हो तो बहुत अहम बात करना चाहती हूँ मैं। औताक में और कबीले में सुकून के लिए जरूरी है कि मेरे गुनाह आज सबके सामने आ जाए। अर्तगल भाई से उसकी शादी कराने के लिए हर हरपा आजमाया मैंने। रोशनी अब मां नहीं बन सकती ये जानते हुए भी। जब मैंने बच्चे के मरने का हंगामा किया तो वो उससे बहुत पहले मर चुका था। शहनाज, होशो हवास में कह रही हो जो कुछ कह रही हो। बच्चे की मौत का इल्जाम शाइना पर लगा दिया। शहनाज बस करो, बैठो। गुरतोगलो गद्दार है, अरसे से जानती थी मैंने गुलदारों को सरदार बनाने के लिए उससे गठजोड़ कर लिया था। सजा जो भी दी जाए उस पर राजी हूँ। गुरतोगलो को जिस तरह गद्दारी की सजा मिली मुझे भी मिले ये चाहती हूँ। फैसला गुलदारो करेगा। अल्लाह का शुक्र, अच्छे दिन फिर आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह। शहनाज, मैंने तुम्हारी खातिर अम्मी से, बाबा से झगड़े की। तूने ये क्या क़यामत ढाई है मुझ पर? मैं कैसे अपने साथ रख सकता हूँ ऐसी औरत को? तलाक! नहीं, नहीं, ये खंजर मेरे अंदर घूम दो, मगर ये लफ्ज़ न बोलो। जहन्नुम में जाओ मेरी तरफ से। दोनों ईसाई तंजीमों के लोग सबसे पहले काई कबीले को मिटा देना चाहते हैं। कार्डिनल और बाकी उस्तादों की हिमायत से अब तीतुश उस्ताद की जगह ले लेगा। आपके कबीले पर एक बड़ा हमला करेंगे। तुम मेरी सब कुछ थी, बाबा थी, बड़ी बहन थी, मगर तुमने मेरी रूह से हर रिश्ता उखाड़ दिया अपना। शहनाज का क्या करना है? गुलदारों ने उसे खेमे से निकाल दिया है। इब्नुल अरबी ना होते वहां तो औताक में ही कत्ल कर देता उसे। अंताकिया के सलेबियों का एक दस्ता चाहिए मुझे। तीरंदाजों पर मुश्तमिल 800 सिपाहियों का एक दस्ता। सलीबी जंगजुओं की जो तादाद है वो काई लश्करों से बहुत कम है। शहनशाह फ्रेडरिक के भेजे हुए 15 जंगी जहाज यहाँ साहिल पर तैयार खड़े हैं, मुझे मालूम है। अचानक हमला यकीनन हमें खासा फायदा पहुंचा सकता है। किले का मुहासरा करके हम हर बात मुमकिन बना सकते हैं बाबा। किले में दाखिल होना मुमकिन तो है। किले के मुहासरे के दौरान हम खामोशी से वो सुरंगें खोद लेंगे और किले में घुस जाएंगे। किले की पिछली जानिब उमूदी चट्टानें हैं, सिर्फ सामने से दाखिल हो सकते हैं। सुरंगों वाले रास्ते दाएं और बाएं तरफ से हैं। गुरदोगलू और उसके हिमायतियों के खेमों से मिलने वाली अशरफियां हमारे हथियारों के लिए सरमाया बनेंगी बाबा। वो हम पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं।
पड़ाव का दिफा खूब मजबूत बना लो। जिहाद मुबारक हो सबको। ये आलम इस्लाम की जंग है।